मेरा नाम डॉक्टर धर्मवीर सिंह है, मुझे जनरली लोग डीवी सिंह कहते हैं और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से चीफ लाइब्रेरियन से रिटायर हूँ। संप्रति मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में एक पुस्तकालय कंसल्टेंट के रूप में काम करता हूँ और विषय आज का ये है इम्पोर्टेंस ऑफ द बुक्स इन आवर लाइफ, किताबों का हमारे जीवन में महत्व। सबसे पहले मैं आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस पुस्तक डे के दिन ऐसा विषय रखा, क्योंकि पुस्तकों का हमारे जीवन में अथाह योगदान है। अगर पुस्तक नहीं होती मानव संस्कृति इस स्तर तक नहीं पहुंच पाती। आज के युग में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है कि हम मीडिया में चीज़ों को सुनते हैं और उसका आचरण करते हैं, जबकि हमारे यहाँ प्राचीन साहित्य में वेद आदि में कहा स्वर्ण मनन निधिध्यासन, सुनो, विचार करो और आचरण करो। अब तो केवल देखते हैं या सुनते हैं और आचरण कर लेते हैं। लेकिन ये जो आज विचार की जो व्यवस्था है ये क्यों गायब हो गई? क्योंकि हमने पढ़ना छोड़ दिया। पुस्तक हमें विचार के लिए बाध्य करती है, सोचने के लिए बाध्य करती है, हमें प्रोवोक करती है कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है। मीडिया हमें सोचने के लिए प्रोवोक नहीं करता, केवल करने के लिए करता है। तो हमें इस पुस्तक डे पे, इस दिन पे ये विचार करना होगा कि हमें समाज को लेके कहाँ जाना है। अगर हमें समाज को सही दिशा में ले जाना है तो 3 कदम हमको मानने पड़ेंगे। हमें उसको श्रवण करना, पढ़ना अथवा सुनना, उस पर विचार करना और फिर आचरण करना। अब तो मास मीडिया में कुछ चीज़ आती है, व्हाट्सएप पे आती है, हम एकदम उस पर रिएक्शन दे देते हैं, विचार करते नहीं और उससे अव्यवस्था सब तरफ फैल जाती है। इस अव्यवस्था के बीच में अगर हमें व्यवस्था लानी है तो पुस्तक का स्थान हमें लाना पड़ेगा, पुस्तक को हमें महत्व देना पड़ेगा। इसके बारे में मैं अगर यहाँ गीता को कोट करूँ, गीता के 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में द्वितीय पाठ में भगवान कृष्ण अर्जुन से पहले तो कहते हैं गुह्य में जो मेरे पास गंभीरतम ज्ञान था अर्जुन वो मैंने आपको दे दिया। और नेक्स्ट उसमें लाइन में कहते हैं विमर्श एतद विशेषण यथेसी तथा कुरु, जो मैंने तुम्हें गंभीर ज्ञान दिया, जो मेरी जानकारी थी वो पूर्ण मैंने तुम्हें दे दी है, उस पर विमर्श एतद विशेषण है, उस पर बहुत क्रिटिकली आलोचनात्मक पूर्वक विचार करो। और उसके बाद विमर्श एतद विशेषण यथेसी तथा कुरु, और जो तुम्हारा मन आए वैसा करो। लेकिन आज इस चीज़ की बहुत बड़ी कमी हो गई है कि हम विचार के लिए स्थान नहीं छोड़ रहे। पुस्तक विचार के लिए हमें प्रेरित कर रही है, चैलेंज कर रही है। इसलिए इस पुस्तक डे पे, इस पुस्तक दिवस पे हमें ये करना होगा कि हमें विचार की व्यवस्था बढ़ानी होगी जीवन में, और जो केवल पुस्तकों से संभव है। मैं छोटा बच्चा था, मेरे घर के पास पुस्तकें क्या क्या हमारे जीवन में नहीं कर देती। मेरे घर के पास में एक मुल्ला जी छोटा सा कुरान शरीफ पढ़ाते थे और वो बच्चे हिल हिल के ऐसे ऐसे हिल हिल के सारा दिन कुरान शरीफ को याद करते रहते थे। तो मैं सोचा यार ये बच्चे इतनी बड़ी कुरान शरीफ को याद कर लेते हैं हिल हिल के, शायद इससे अच्छा याद होता होगा। मैं भी ऐसे ही करने लगा। मेरे बहुत डांट पड़ी, थोड़ी बहुत पिटाई भी घर में ही, लेकिन मैं किसी की नहीं सुनी, करता रहा। अंत में घर वाले हार गए कि बच्चे की जो हट होती है तो अलग होती है। जब उसी समय मेरे गांव के स्कूल में कुछ किताबें थी, हमारे एक शिक्षक थे श्री कलीराम जी, उन्होंने हमें एक दिन वो किताबें दी और किताब में लिखा हुआ था हिल हिल कर पढ़ने से आंखें खराब होती हैं, स्मृति भी खराब हो जाती है। उतना भर मैंने पढ़ा था, उसके बाद मैंने कभी हिल हिल कर नहीं पढ़ा। मेरी माँ फेल कर गई, मेरे पिताजी नहीं सफल हो पाए, मेरे दादा नहीं सफल हो पाए, मेरी बहन नहीं, कोई मुझे नहीं समझा सका। लेकिन उस 2 लाइन की उस पुस्तक ने मुझे समझा दिया कि इसी तरह से ये पुस्तकें अनेक लोगों के जीवन में अनेक परिवर्तन करती हैं। एक बार गांधी को किसी ने किताब दी बैक टू नेचर, एडोल्फ नाम के एक सज्जन थे जर्मन, और गांधी जी ने उसको लेकर के उसके बाद वो नेचर की तरफ चले गए और उन्होंने अपना स्वास्थ्य ठीक रखा और जीवन भर नेचर के पास रहे। तो पुस्तकें हमें, ऐसे एक लेखक ने किताब लिखी बेटर साइट विदाउट ग्लासेस, कुछ एक्सरसाइजेज उसने दी। वो किताब दुनिया की बेस्ट सेलर रही। आज भी वो आई साइट को मेंटेन करने में बहुत मदद करती है, क्योंकि वो एक किताब है, उसका एक प्रभाव है। और किताब की एक विशेषता होती है कि जैसे एक रिफ्लेक्टर होता है, लगा है, उसमें कोई लाइट नहीं होती, लेकिन जैसे ही उस पर कोई लाइट पड़ती है वो बहुत तेज़ी से चमकता है। तो पुस्तक में ज्ञान है, जैसे ही कोई उसके नज़दीक जाता है वो ज्ञान अपने आप चमकने लगता है, अपने आप हमारे पास आने लगता है। आजकल एक बहुत बड़ी बात हो गई है कि इंटरनेट है, किताब की कहाँ ज़रूरत है, लाइब्रेरी की कहाँ ज़रूरत है, सब कुछ तो इंटरनेट से हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, इंटरनेट की उपलब्धि और उसका जन्म अमेरिका में हुआ था। वहाँ की लाइब्रेरीज आज भी उतनी भरी रहती हैं जितनी कभी पहले भरी रहती। तो इंटरनेट कभी भी विकल्प नहीं हो सकता पुस्तक का,
ठीक है, सहयोगी हो सकता, विकल्प नहीं हो सकता। और अगर इसी पे आपको बहुत डिटेल में जाना कि क्यों नहीं हो सकता और इस मीडिया के एज में, इस आईटी के युग में हमें क्या ज़रूरत है पुस्तक की, तो एक पुस्तक का नाम है बिब्लियोटेक, जो इंटरनेट में मिल जाएगी, फ्री डाउनलोड कर लीजिए। प्रोफेसर जॉन पॉल फ्रे की पुस्तक है, उसने बहुत अच्छे से इस बात को समझा दिया कि पुस्तक का क्या रोल है और इंटरनेट का क्या रोल है। तो हमें इस बात से बाहर निकल जाना चाहिए कि पुस्तक का कभी इंटरनेट विकल्प हो सकता है, वो कभी नहीं हो सकता। ये ज़रूर है कि पुस्तक के स्वरूप बदलते रहेंगे, पुस्तक कभी नहीं बदलेगी। कभी वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आएगी, तो कभी वो आज जो हमारे हाथ में इस फॉर्म में और भी कोई फॉर्म आ सकती है पुस्तक की। जो हमारे यहाँ विजुअली हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए हम टॉकिंग फॉर्म में बुक देते हैं, लेकिन बुक उनको चाहिए। रह गई पढ़ने की, मैं ये देखता हूँ कि पढ़ने की ऐसी कोई ख़ास कमी नहीं हुई है, लेकिन पढ़ने की जो एक प्रायोरिटीज़ हैं, क्या पढ़ना है, वहाँ कमी हुई है, उसको हमें ठीक करना होगा। मैं यहाँ एक एनेक्डोट और कहता चलूँ। 1873 में एमर्सन एक बहुत बड़े पोएट हुए अमेरिका के, उन्होंने एक कॉनकॉर्ड फ्री पब्लिक लाइब्रेरी बनी अमेरिका में, मैसाचुसेट में, जो आजकल बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। उसके उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते उन्होंने कहा कि ये जो पुस्तकें हैं इनकी आवश्यकता इसलिए बहुत ज़्यादा है कि उन्होंने एक उपमा दी। उन्होंने नदी से आदमी के जीवन की कि हमारा जो जीवन है बहती नदी की तरह है, और नदी में क्या विशेषता है कि लाइफ इज़ एवर फ्लोइंग रिवर एंड वाटर इन द रिवर इज़ एवर द सेम एंड इट इज़ नेवर द सेम। ये जो हमें उन्होंने उस समय बात कही, इतने बड़े पोएट हैं, कि नदी का जो पानी है वो हमेशा एक जैसा है और एक जैसा कभी भी नहीं है। इसी तरह जीवन का जो बहाव है, देखने में तो एक जैसा लगता है लेकिन वो एक जैसा नहीं होता। वो एक जैसा नहीं होता, उस एक जैसा नहीं होने में हम कैसे अपने को एडजस्ट करें, आगे बढ़े, वहाँ पुस्तकों का योगदान है। उन्होंने कहा ये जो लाइब्रेरी है लोगों को ये बताएगी, यहाँ पुस्तकों के द्वारा जब लोग पढ़ेंगे कि जो नदी का पानी है देखने में तो एक जैसा लगता है, अर्थात जीवन का जो बहाव है देखने में तो एक जैसा लगता है, लेकिन एक जैसा कभी नहीं होता, हर क्षण क्षण बदलता है। ये केवल बताने का काम, समझाने का काम पुस्तक कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। वहीं उन्होंने एक कविता लिखी, द लाइव्स ऑफ द ग्रेट मैन रिमाइंड अस यू कैन। महापुरुषों का जीवन हमें याद दिलाता है तुम्हारा जीवन भी इन जैसा महान हो सकता है। लेकिन वो एक दिन में नहीं महान बने थे। जो पहाड़ की चोटी पे गए थे उड़ के नहीं गए थे, बल्कि वो एक एक कदम आगे बढ़ रहे थे, वो एक एक कदम आगे चल रहे थे जब उनके साथी सोए पड़े थे। और तुम भी जाते हुए समय की रेती पर अपने ऐसे पदचिन्ह छोड़ जाओ ताकि पीछे से आने वाला कोई कहे यहाँ से कोई गुजरा था। लेकिन उन्होंने कहा ये कब संभव होगा, जब आप नित्य प्रति पुस्तक के संपर्क में रहोगे। पुस्तकें जीवन बदल देती हैं। पुस्तकों ने क्रांतियाँ ला दी। फ्रांस की क्रांति पुस्तक से आई। कहीं भी आप चले जाइए, इवन भगत सिंह जी जब फांसी पे चढ़ाए जा रहे थे वो एक पुस्तक पढ़ रहे थे, बोले मुझे इस क्रांति, और उनसे पूछा क्या, बोले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिलने जा रहा। पुस्तकें वो चीज़ हैं जो न कभी चुप रहती हैं, वो दर्पण का काम करती हैं, और जब हम उसके सामने जाते हैं हमें सच सच बोलते हैं। मनुष्य तो समय के साथ अपनी भाषा बदल लेता है, पुस्तक अपनी भाषा नहीं बदलती। वो एक दर्पण है। दर्पण के सामने जब आप जाते हैं तो दर्पण जो है एकदम सही सही बताता है आपको कहाँ दाग है और कहाँ क्या आवश्यकता है आपके चेहरे में। अगर यदि आप चेहरा नहीं बदलोगे, दर्पण तोड़ोगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दर्पण की विशेषता है जितने उसके टुकड़े होंगे उन हर टुकड़े में उतना ही सच बोलेगा जितना वो संपूर्ण में बोलता था। इसीलिए विश्व में अलेक्जेंड्रा लाइब्रेरी को आग लगाई गई, हमारी नालंदा की लाइब्रेरी को फूंका गया। ये वो लोग थे जो उस दर्पण से डरते थे, जो उनको ये बता सकता था, जो उनको ये समझा सकता था कि तुम लोग जो हो इस लायक नहीं हो जो तुम कर रहे हो। ये एक बार नहीं, कितनी पुस्तकें बैन हुई हैं। सुंदरलाल का स्वतंत्रता का इतिहास बैन कर दिया अंग्रेज़ों ने। वीर सावरकर का स्वतंत्रता 1857 के ऊपर जो लिखा बैन कर दिया। उस ज़माने में 300-300 रुपये में लोग चोरी छिपे लेकर उसको पढ़ते थे, क्योंकि उन्हें डर था ये पुस्तक समाज बदल देगी, तुम्हें यहाँ से भगा देगी। ऐसी बहुत सी किताबें छपी हैं जो उस समय की कहानियाँ जो प्रतिबंधित हुई थी, उस समय की कविताएँ जो प्रतिबंधित हुई थी। अर्थात पुस्तक चुप नहीं रहती, पुस्तक प्रेरित करती है, पुस्तक हमको पूछती है। तो पुस्तक डे पे हमें ये सोचना होगा कि हमें आगे कैसे बढ़ना। अगर मैं यहाँ मोंटेस्क्यू जो फ्रेंच फिलोसफर थे, बहुत बड़े फिलोसफर थे, लोगों का तो ये मानना कि फ्रांस के सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से मोंटेस्क्यू थे, तो उन्होंने कहा कि लव ऑफ स्टडी इज़ इन अस ऑलमोस्ट द ओनली इटर्नल पैसन। ये एक शाश्वत पैसन हमारे अंदर है, जनून है स्टडी का। और बुक जो है जो हमें हमेशा हर दुख और दर्द के लिए हमें एक समाधान देती है। उन्होंने कहा बुक हैज़ बीन टू मी द सॉवरेन रेमेडी अगेंस्ट द डिस्गस्ट ऑफ द लाइफ।
गांधी भी कहा करते थे, जब मैं समस्या के झंझट में फंसता हूँ तो मैं सीधा गीता के पास जाता हूँ। गीता भी एक पुस्तक है। दुनिया का ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसकी कोई पुस्तक ना हो। अगर उस पुस्तक को उस धर्म से बाहर कर लें, वो धर्म टिक नहीं पाएगा। कोई धर्म नहीं है, उसकी एक पुस्तक है। चाहे वेद हैं, चाहे गीता है, चाहे रामायण है, चाहे कुरान शरीफ है, चाहे गुरु ग्रंथ साहब है, चाहे जिंदावस्था है, चाहे आपका ओल्ड टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट है। आप दुनिया का ऐसा किसी धर्म की चर्चा कीजिए, उसकी एक पुस्तक है और जो पुस्तक उनको गाइड करती है और वो जीवन चलाती है। तो पुस्तक का महत्व तो अथाह है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, अनदेखी नहीं कर सकते। और आज हमें संकल्प भी लेना होगा कि आज से हम कुछ पुस्तक के बारे में सोचेंगे, कुछ पढ़ेंगे। ये एक और बात देखी गई है, जो लोग अध्ययनशील हैं उनमें धैर्य है, और जिनमें धैर्य है वही धनवान है, और जो धनवान है वही दे सकते हैं। गरीब क्या देगा किसी को? जितना आप अध्ययन करते हैं उतना ही आप में धैर्य बढ़ता है, दूसरे की बात सुनने का, दूसरे के विचार को स्वीकार करने का, और उस विचार में से जो अच्छी चीज़ है उसको लेने का। जैसे ऋग्वेद में भी कहा, आनो बद्रा कर्तव्य यंतु विश्वतः, कि सारे संसार से अच्छे विचार हमारे पास आए, वो उड़ के नहीं आएंगे, वो पुस्तक की फॉर्म रूप में है। हमें पुस्तक पढ़नी होगी तब वो विचार हमारे पास आएंगे। वो विचार आएंगे हमें चिंतन के लिए, जो शुरू में मैंने कहा कि मनन के लिए प्रेरित करेंगे। जब हम मनन करेंगे उसमें फिर हम आचरण करेंगे तो जीवन का परिवर्तन होगा। सारा संसार अनेक घटनाओं से भरा हुआ है। जूलियस सीजर को जब आप पढ़ेंगे तो जूलियस सीजर में एक घटना दी है शेक्सपियर ने कि जहाज जब टूट रहा था तो जूलियस सीजर उससे नहीं, और रास्ता कुछ नहीं था समुद्र में, तो वहाँ सोना भी था। वो सोना लेके नहीं गए, वो बल्कि पुस्तक थी, उसको दांतों के बीच में दबा करके तैरते हुए किनारे गए। और उनसे पूछा ऐसा क्यों? तो उनका जवाब था, सोना कहीं भी मिल जाएगा, पुस्तक कहीं नहीं मिलेगी। पुस्तक ने सोने को प्राप्त करने की मुझे ज्ञान दिया है, सोने ने पुस्तक का ज्ञान नहीं दिया है। सोना एक मूर्ख के पास भी हो सकता है, ज्ञान तो प्राप्त करना पड़ता है। तो ये जो स्थिति है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ देखने में आई और लोगों ने कहा, विद्वानों ने, मनुष्य या तो विद्वान है या विद्वता को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। और तीसरी कैटेगरी वो है जो नहीं कर रहा, वो केवल मूर्खों की कैटेगरी में आ सकते हैं, वो मनुष्य की कैटेगरी में नहीं आते। मनुष्य और मूर्ख मनुष्य में बड़ा अंतर होता है। मनुष्य सृजनात्मक होता है, मूर्ख मनुष्य राक्षस होता है, क्योंकि वो सर्जन में विश्वास नहीं करता, उसे सर्जनता नहीं आती। एक जगह न्यूटन ने बात कही है कि जो व्यक्ति पुस्तकों को पढ़ते हैं वही दुनिया में जाने से पहले इस संसार को कुछ दे जाते हैं। क्यों? कि संसार ने हमें बहुत कुछ दिया है, ये हमारा दायित्व है, हम समाज को वापस करें। समाज में कोई कुरीति आ जाते हैं, उसमें सुधार कैसे होगा? हमें पुस्तकों से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, नाना प्रकार के विचार मिलेंगे, उन विचारों में से हम अच्छा लेंगे, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे, समाज को गति मिलेगी। जिस जिस समाज में अभी एक नई घटना हुई है कि वो 3 साधुओं को मार दिया, वहाँ सुना कि चोर हैं, विचार नहीं हुआ और आचरण कर दिया। अगर वहाँ पुस्तक का, वहाँ कोई पुस्तकालय होता, वहाँ कुछ पुस्तक का कुछ योगदान होता, तो वहाँ सुन करके विचार होता, वो घटना नहीं होती। ऐसी अनेक घटनाएं होती हैं जो चलती रहती हैं समाज में, लेकिन पुस्तक का महत्व इतना ज़्यादा है कि जिसकी महिमा या जिसकी चर्चा एक थोड़े समय में नहीं की जा सकती। अगर हम तैत्तिरीय उपनिषद है जिसमें 4 चैप्टर हैं, एक वल्ली शिक्षावल्ली। जब आचार्य के पास से दीक्षांत समारोह होता है और वो जाता है विद्यार्थी, यहाँ अब हमारे यहाँ भी होता है, तो उसको आचार्य के स्वाध्यायन महाप्रमद, तुम स्वाध्याय से, अध्ययन से कभी प्रमाद मत करना, ये इतना जरूरी है। दीक्षांत समारोह जब होता था, आचार्य ये उपदेश, और भी बहुत सारे, श्रद्धया देहम, दया देहम, अधेया देहम, श्रद्धा से दान करना, अश्रद्धा से देना, भय से देना, समाज के भय होकर दे, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। मातृ पितृदेव है, माता जो है आपकी देव है, पिता देव है, आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ, इस तरह बहुत सारे उपदेश हैं। लेकिन सबसे बड़ा उपदेश मैं मानता हूँ स्वाध्यायन मा प्रमद, तुम स्वाध्याय से कभी प्रमाद मत करना। नहीं, क्या होगा? जब आप स्वाध्याय नहीं करेंगे तो आप जड़ हो जाएंगे, और जड़ कभी समाज को गति नहीं दे सकता। समाज को गति देने के लिए हमें पुस्तक की उपलब्धता करानी होगी, पुस्तक को हमें बताना होगा, पुस्तक उनके दरवाजे तक ले जानी होगी। उसके तरीके अनेक हो सकते हैं, एक नहीं। योग दर्शन में अगर आप पढ़ते हैं यम नियम, अष्टांग योग जो पतंजलि योग दर्शन ने योग दर्शन में दिया, यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो समाधि तक पहुँचने में जब यम नियम में आते तो उन्होंने कहा स्वाध्याय, अध्ययन करिए, वो बहुत ज़रूरी है पढ़ना।
तो समाधि के रास्ते में आप आगे बढ़ेंगे, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है, मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो वहाँ भी स्वाध्याय के बारे में कहा है। और कोई कुछ भी कर ले, जिसके जो मन में आए, जो पुस्तक पैदा कर देगी, जो प्रभाव पुस्तक डाल देगी, वो कोई भी फिल्म नहीं डाल सकती, कोई व्यक्ति नहीं डाल सकता। अगर व्यक्ति डालेगा वही डालेगा जो पुस्तकों से मित्र है, जो पुस्तकों के साथ जीता है, जो पुस्तकों को पढ़ता है। नेपोलियन युद्ध में होते हुए पुस्तक के साथ रखते थे, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। और नेपोलियन ने तभी कहा है कि एक आर्मी हो खरगोश की और उसका लीडर कोई शेर हो, दूसरी आर्मी शेरों की, उसका कोई लीडर खरगोश हो, आर्मी वो जीतेगी जिसका लीडर शेर है। और उसने कहा शेर लीडर हुआ है जो स्वाध्याय करता है, जो अध्ययन करता है, जो चीज़ों को समझता है, वो शेर है। वो शेर नहीं है जिसके हाथ में तलवार है और जो बिना बात के, वो नहीं। शेर वो है जो अध्ययन करता, जो स्वाध्याय करता है, जो चीज़ों को समझता है, वही लीड कर सकता है। और लीडर को अध्ययनशील होना चाहिए, तभी कुछ परिवर्तन की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। एक मैं फणेश्वरनाथ रेणु का एक लेखन है तीसरी कसम, जिस पर फिल्म आई थी। मैं यहाँ एक अंतर बताना चाहता हूँ कि पुस्तक कैसे प्रभाव डालती है। वो उसमें वो घटना है फिल्म में कि जैसे वो नायिका आती है, रेल से उतरती है, तो फिल्म का नायक तांगे वाला है और वो उसमें बैठती है। वो महिला बहुत सुंदर है, अथाह सुंदर है, और उसको देखकर जब वो तांगा हाँक रहा है, उसके अंदर ऐसी गुदगुदी हो रही है, ऐसा आनंद उसको हो रहा है, वो सब चल रहा है। लेकिन जब फिल्म बनी, सुपरहिट हुई, लेकिन वो चीज़ फिल्म वाला कभी नहीं दिखा सका पर्दे के ऊपर, जो किताब पढ़ कर के हमारे मन में उत्पन्न होती है और हम अनुभव करते हैं। तो इसलिए कोई भी माध्यम पुस्तक को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। पुस्तक वो चीज़ है जो हमको रास्ता दिखाती है, जो हमको समझाती है, जो हमें आगे बढ़ाती है। पुस्तक के बारे में एक किसी पोएट ने बड़ा अच्छा लिखा है, किताबें करती हैं बातें बीते ज़माने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे? इन किताबों की बातें। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलाती हैं। किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। जब किताब के पास आप जाते हैं, उससे संपर्क बढ़ाते हैं, तो आपके अंदर ज्ञान का सर्जन करती है। और ज्ञान का सर्जन पिपासा से, ज्ञान की पिपासा से ज्ञान का सर्जन होता है। ये उपदेश से नहीं, ये अध्ययन से होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग भविष्य में एक नियम अपने जीवन में लाएंगे, रोज़ 10 पेज पढ़िए। इस तरह से आप महीने में ऑन एन एवरेज एक किताब में 250 से 300 पेज होते हैं, महीने में एक किताब पढ़ लेंगे। उसके बाद आप साल में 12 किताब पढ़ लेंगे। अगर आप 20 पेज पढ़ेंगे तो आप 25 किताब पढ़ेंगे। आप एक साल इस नियम का पालन करके देखिए, आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है, आपके जीवन में कितनी शांति आती है, आप कितने आनंदित होते हैं। अज्ञानी रह करके मरना बहुत बुरी चीज़ है। ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रखकर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हुए इस दुनिया से जाना बहुत अच्छी चीज़ है। वो देने की परंपरा है। देने की परंपरा जब होगी, जब आपके पास समझ होगी। समझ जब होगी, जब आप पुस्तकों से संपर्क में रहोगे। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।